वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो चुकी है। कजाफी स्टेडियम का मैदान सज गया है। सैफ अली की सीरीज के इफ्तिताई मैच में कौमी टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग इस वक्त जारी है। न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। सैफ मुल्क की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के सिर्फ 4 रन पर पहली विकेट गंवाई है। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में विकेट लेने की रिवायत बरकरार रखी। इसी के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी ने वन योंग को रिजवान के हाथों कैच आउट करवाया। न्यूजीलैंड की दूसरी विकेट 39 के मजमूए स्कोर पर गिरी, जबकि रिचन वरिंद्रा और 25 रन बनाकर अबरार की गेंद पर कैच आउट हो चुके हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच जीतने के लिए पुरअज़म नजर आते हैं। कहते हैं कि न्यूजीलैंड को कम हदफ देने की कोशिश जारी रखी जाएगी और सैफ अली की सीरीज का चैंपियंस ट्रॉफी में फायदा होगा। कीवी कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान के मैच के खिलाफ मैच में अच्छा हदफ देने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवाबी में पावर शो करेगी। तहरीक इंसाफ के सवाबी में जलसे के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 80 फुट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज भी तैयार कर दिया गया। पंडाल में 8000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई जाएंगी। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1400 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जलसे में मरकजी और सूबाई कायदीन कारकुनों से खिताब करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सवाबी पहुंच गए हैं। पेशावर में हर हल्के से मकामी क़यादत की ज़ेर निगरानी काफिले सवाबी की जानिब रवाना हो चुके हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, आज यौम सियाह पर सवाबी में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरिक सियासतदान हैं, अवाम के साथ खड़े होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की कॉल पर आज यौम सियाह मनाया जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि कौम मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ यौम सियाह मना रही है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक्तिदार देकर मुसल्लत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत ने हर इदारे को तबाह करके रख दिया है। 26 नवंबर और 9 मई में मुलव्विस हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुताबिक जुडिशल कमीशन से ही तमाम मुजरिम कैफिर किरदार तक पहुंचाए जाएंगे। आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PTI एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। आज मुल्क में यौम तरक्की मनाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब भी पाकिस्तान की इज्जत का मौका आता है, फसादी टोला सर उठा लेता है। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI पर फसाद बर्पा करने की कोशिश का इल्जाम लगाया और कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, मगर PTI आलमी इवेंट्स की तौक़ीर में कमी करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात को दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि PTI के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने खुद तस्लीम किया कि उनके 99% मुतालबात पूरे हो चुके हैं, तो फिर एहतजाज का जवाब क्या है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अवामी फलाह के मंसूबों पर तवज्जो दे रही है। बिजली के निर्ख में कमी मुतवक्के है, जबकि दहशतगर्दों के खात्मे और चीनी की स्मगलिंग रोकने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सवाबी के जलसे में जहरीली तकरीरों के सिवा कुछ नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 12 साल से सिर्फ फितना और फसाद मिला है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम आज यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं। दूसरी जानिब सियासी टोला यौम सियाह मना रहा है। उनके पास सिवाय रोने धोने के और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले इदारों के खिलाफ साजिश की गई थी। मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत बनने से अवाम को रिलीफ मिला। पंजाब के बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया, खिदमत कार्ड जैसी सहूलत भी फराहम की गई। पंजाब की अकलियतों के लिए मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ करवाया गया। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि दूसरी जानिब ऐसी जमात भी है जिसके मुकद्दर में सिर्फ रोना धोना लिखा है। ये खुद भी रोते हैं और अवाम को भी रोने पर मजबूर करते हैं। उनकी एक सूबे में हुकूमत है, वहां के अवाम को क्या मिला है? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के रिलीफ के लिए एक भी मनसूबा नहीं बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करप्शन और महंगाई मिली है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि फॉर्म 47 का झूठा नारा लगाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी को जब नताइज आना शुरू हुए तो झूठा बयानिया बनाना शुरू किया गया। तलाल चौधरी का कहना है कि जो असम्बली को जाली कहते थे वो इसी असम्बली में मुज़ाकरात के लिए गए। ये लोग अदालतों में गए लेकिन एक साल में किसी हल्के में धांधली साबित न कर सके। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि नून लीग की हुकूमत ने कारकर्दगी पर अवाम के दिल जीते। एक साल पहले हालात देख लें, आज महंगाई कम और स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख से ऊपर है। उनका कहना है कि हम यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं और वो यौम एहतजाज और फसाद मना रहे हैं। कारकर्दगी में हमसे मुकाबला करें। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद हो चुकी है। इंतजामिया ने खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया है। तर्जुमान जिला इंतजामिया ने वाजे किया कि वफाकी दारुलहुकूमत में मुमकिन सियासी सरगर्मियों के पेश नजर पहले से ही दफा 144 का निफाज किया जाएगा। इस कानून के तहत शहर में हर किस्म के इज्तिमा सियासी सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा या सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में हिस्सा लेने से गुरेज करें और कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं। इकदामात इस्लामाबाद में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया का मजीद कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को भी रियायत नहीं बख्शी जाएगी। शहरियों से गुजारिश की गई है कि वो गैर कानूनी इज्तिमात से दूर रहें ताकि किसी भी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। अमन अमान बरकरार रखने के पेश नज़र सूबा बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सूबे में धरने, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद होगी। महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे में अगले 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। धरनों, जुलूसों और 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर 15 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक की दावत का जवाब भी दे दिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका है, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक नहीं है और ना ही उनकी नीयत ठीक है। उमर अयूब का मजीद कहना था कि सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं बल्कि मुस्तहकम इरादों से होते हैं। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफर की थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के मुताबिक हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई है। यहाँ आपको बताएं कि IMF की शराइत सुनते ही सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या पाकिस्तान इन शराइत को पूरा कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान ने तमाम तर मुश्किल हालात का मुकाबला करते हुए न सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया बल्कि IMF की शर्त भी पूरी की गई है। इसी हवाले से वजारत खजाना का कहना है कि क्या कहना है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रवा माली साल के पहले 6 माह में आलमी मालियाती फंड IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब हो गया। वजारत खजाना की जानिब से मौजूदा माली साल के पहले 6 माह के अखराजात और आमदन की तफसीलात जारी कर दी गयी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि 2900 अरब हदफ के मुकाबले प्राइमरी सरप्लस 3600 अरब तक जा पहुँचा। इसी तरह चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले 776 अरब सरप्लस बजट दिया। सूबों ने 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले 442 अरब टैक्स जमा किया। इसी तरह ज़राई आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्के है। वजारत खजाना के मुताबिक 6 माह में FBR को टैक्स रेवेन्यू में 384 अरब शॉर्टफॉल का सामना हुआ। 6009 अरब हदफ के मुकाबले 5624 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। इसी दौरानिये में ताजिर दो स्कीम के तहत 23.4 अरब टैक्स जमा करने का हदफ पूरा नहीं हो सका। रिपोर्ट में बताया गया कि विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 5887 अरब रुपए रही। विफाकी हुकूमत के अखराजात 8200 अरब से तजावुज कर गए, जबकि पहले 6 माह में 2313 अरब रुपए बजट खसारा हुआ। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरानिये में कर्जों पर सूद की मद में 5141 अरब रुपए खर्च किए गए, जबकि विफाकी तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 164 अरब रुपए खर्च किए गए हैं।
आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चीन के दौरे में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग से और प्रीमियर ली चियांग से भी मुलाकातें की हैं। सदर मुमलिकत ने चीनी शहर हार्बिन में नवी एशियन गेम्स विंटर गेम्स में इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीनी सदर शी जिनपिंग की खुसूसी दावत पर किया, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान पुलिस पर हमले का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के कानून की दिफात खत्म करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमे में फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब करते हुए कार्रवाई 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। मुल्जिमान ने मुकदमे को अवाम फौजदारी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा की थी। मुल्जिमान पर कार सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर हमले, पेट्रोल बम फेंकने का इल्जाम आयद किया गया था। वाज़ेह रहे कि 15 मुल्जिमान के खिलाफ थाना गालिब मार्केट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त कबूल कर ली है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में बुशरा बीबी पर 26 नवंबर के बाद दर्ज 31 मुकदमात की समाअत की। बानी पीटीआई की अहलिया को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि इस दौरान 31 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने अदालत से कहा कि शामिल तफ्तीश होने से कबल बानी पीटीआई और वकील से मुशावरत करनी है। मुशावरत के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हूँ। शोहर और वकील से आज मुलाकात करवा दी जाए तो आज ही शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की भी अदालत से दरख्वास्त की, जिसके बाद अदालत ने SOP के मुताबिक बुशरा बीबी को बानी पीटीआई और वकील से मुलाकात का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी के 31 मुकदमात की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दी में मुलव्विस अफगान शहरी मारा गया। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन 6 फरवरी को शुमाली वजीरिस्तान के जनरल इलाके तदाखेल में किया गया, जिसके दौरान दहशतगर्दी में मुलव्विस एक अफगान शहरी को मार दिया गया। बयान के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से की गई है। दहशतगर्द को कमाल खान का बेटा बताया गया है, जो सुपेरा डिस्ट्रिक्ट खोस्त सूबा अफगानिस्तान का रिहायशी है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अफगान शहरी होने के नाते इस शख्स की लाश को तहवील में लेने के लिए अबूरी अफगान हुकूमत से राब्ते का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने का नाकाबिल तरदीद सबूत है। उधर पंजाब में CTD ने मुख्तलिफ शहरों से 15 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई लाहौर, सियालकोट, गुजरात, सरगोधा, बहावलपुर, झंग, मियांवाली, चिनियोट और अटक में की गई। CTD के मुताबिक लाहौर से फितनतुल खवारिज का एक खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़ा गया, जिसका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों से तहकीकात जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी के तबादले का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को 3 आमर साल कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी के लिए शहजाद बंगश, फखर आलम और शहाब अली शाह के नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक शहाब अली शाह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PND खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान में ACS के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर शहजाद बंगश चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं, जबकि फखर आलम चीफ सेक्रेटरी सिंध के ओहदे पर काम कर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम 2023 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तैनात हैं।
यहाँ आपको बताएं कि बन्नू के इलाके फतेहखेल में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 डोज में दूसरा हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक फतेहखेल चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 अहलकार शहीद हो गए। हमलावर कार्रवाई के बाद फरार हो गए। डीपीओ बन्नू का कहना है कि फतेहखेल चौकी पर 2 दिन में दहशतगर्दों ने दूसरी मरतबा हमला किया। गुज़िश्ता रोज भी फतेहखेल पुलिस चौकी पर रात गए दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पुलिस ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया था। अपर कुरम में अमन मुआहदे के तहत फरीकैन के मज़ीद 10 बंकर्स गिरा दिए गए हैं। जिला कुरम में बंकर्स गिराने का सिलसिला जारी है। अपर कुरम के इलाके पेवाड़ और गेदू में भी मजीद 10 बंकर्स गिरा दिए गए हैं, जिसके बाद अब तक 38 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। तो उधर टलपारा चनार रोड की गुज़िश्ता 4.5 माह की बंदिश के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। शहरी खुराक और इलाज ना मिलने से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से दो चार हैं, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर और तलबा फंसे हुए हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी ने मुतालबा किया है कि 5 लाख के करीब आबादी के लिए हंगामी बुनियादों पर इमदादी पैकेज दिया जाए। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फरीकैन के असलहा जमा करवाने के मुजव्वज़ा तरीक़ाकार पर अमल दरामद से मुतालिक गौर भी शुरू कर दिया है। मुनासिब तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक होते ही फरीकैन को आगाह कर दिया जाएगा। शरकाई से खबर शामिल करेंगे, जहां कोलंगी क्रॉसिंग पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्हें डंपर ने टक्कर मार दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि टक्कर मारने के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। 6 फरवरी को भी 2 मुख्तलिफ हादसात में कराची में डंपर की टक्कर से 5 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए थे। सिंध हुकूमत सयाहत के शोबे को फरोग देने के लिए कोशिश नजर आती है। इसी हवाले से सिंध हुकूमत ने बेहतरीन काविश करते हुए ट्रेजर्ड ट्रेन सफारी का इफ्तिताह कर दिया है। ये ट्रेन कहां कहां जाएगी और इसका सफर कितना दिलचस्प होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने सियाहत के फरोग के लिए 3rd डेजर्ट ट्रेन सफारी का इफ्तिताह कर दिया। कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेन का इफ्तिताह वजीर सियाहत सिंध सैयद जुल्फकार अली शाह ने किया। 3rd डेजर्ट ट्रेन कराची से बरास्ता हैदराबाद, मीरपुर खास और पाक भारत सरहदी इलाके तक जाएगी। सफर के दौरान सियाह कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, छोर और खोखरा पार के हसीन सकाफती रंगों और रिवायती विरसे से लुत्फ अंदोज होंगे। 3rd डेजर्ट ट्रेन सफारी में 5 बोगियां लगाई गई हैं। ट्रेन में एक डाइनिंग बोगी और बिजनेस क्लास बोगी भी शामिल है। सफर के दौरान कैंपिंग, बॉनफायर, मौसीकी और मजे मजे के खाने भी सयाहों को पेश किए जाएंगे। ट्रेन के जरिए सयाह थर के खूबसूरत नजारे देख सकेंगे। वजीर सियाहत सिंध जुल्फकार अली शाह ने कहा कि ट्रेन का कोई किराया किसी से नहीं लिया गया है। छोल में सयाहों के लिए बेहतरीन इंतजाम किया गया है। डेजर्ट ट्रेन सफारी हुकूमत सिंध का इकदाम है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। जुल्फकार अली शाह का कहना है कि सिंध में सियाहत को फरोग दे रहे हैं। ये मंसूबा सिंध के कुदरती हुस्न, लोक मौसीकी और रिवायती दस्तकार थर के मुनफरिद तर्ज़े जिंदगी को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए तैयार किया गया है। फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास ने मजीद 3 इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई के 5वें मरहले में 3 इजरायली कैदियों को रिहा किया है, जिनकी रिहाई दीरुल बलाह शहर से की गई। हमास की जानिब से इजरायली कैदियों को दीरुल बलाह में बनाए गए स्टेज पर लाया गया, जिसके बाद इन्हें रेड क्रॉस की कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बाद अब 5वें मरहले में 183 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ के मंसूबे पर जल्दी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक गजा का कंट्रोल संभालने और इसकी तामीर नौ के अमेरिकी मंसूबे पर अमल दरामद में कोई भी जल्दी नहीं है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं, शुमाली कोरिया से भी ताल्लुकात कायम करेंगे। ट्रंप के मुताबिक अगर इसमें शुमाली कोरिया के सदर किम जॉन इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं तो सबके लिए फायदेमंद होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इदारे को ज्यादातर एहलकारों को पहले ही निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज्यादातर एहलकारों को जबरी रुखसत पर भेजा जाएगा।